हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बेसिक्स बाय सुमन नेगी में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विद्युत रसायन भाग 7, जिसमें हम पढ़ेंगे सांद्रता परिवर्तन या तनुता का चालकता का पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इससे पहले जो मैंने 6 वीडियो अपलोड की हैं वो वीडियो नहीं देखी हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आई बटन में जाएं और सारी वीडियोस देखें, क्योंकि ये वीडियो आपको तभी समझ में आएंगी जब आप इससे पहले वाली जो वीडियोस अपलोड की हैं वो समझेंगे। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ उन्हें ज़रूर देखें, देन इसे देखें। तो हम पढ़ रहे हैं सांद्रता परिवर्तन का प्रभाव। ठीक है, क्या प्रभाव पड़ेगा, सांद्रता परिवर्तन कहें या चालक तन्यता कहें, बात एक ही है। मैं अभी बता रही हूँ आपको। देखिए, जब भी हम बात करेंगे चालकता की, पहले मैं आपको बेसिक से डिफाइन करूँगी। जब भी हम कहेंगे चालकता या कंडक्टेंस की बात करेंगे तो देखिए, चालकता कहीं पर करंट जा रहा है, फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही है, चालकता है या नहीं है, तो वो दो बातों पर निर्भर करता है। एक तो आयनों की संख्या पर, नंबर ऑफ आयन्स, और दूसरा डिपेंड करता है मोबिलिटी ऑफ आयन, उनकी गतिशीलता, गति पर। ठीक है, तो हम एक एक करके फैक्टर पढ़ते हैं, इसको समझिए। देखिए, आयनों, एक डायग्राम मैंने ये शो कर रखा है। ये हमने क्या लिया है, कोई विद्युत अपघट्य लिया है। ठीक है, पानी में घोला है, जिसमें भी घोला है समझ लीजिए कि हमने विद्युत अपघट्य लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए आयन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल 12 आयन है। तो आयनों की संख्या ज्यादा है तो आपने कहा चालकता भी ज्यादा होगी, क्योंकि नियम यही कहता है जितने ज्यादा आयन होंगे उतने ज्यादा आयन क्या करेंगे, कैथोड एनोड की ओर को जाएंगे, और जितने ज्यादा आयन जाएंगे कैथोड एनोड की ओर उतनी ज्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, तो यहाँ आयन ज्यादा है तो चालकता ज्यादा होगी। अब इसका कंपैरिजन दूसरे के साथ करते हैं। यहाँ देखिए, एक मैंने ये दूसरी कंडीशन ले रखी, दूसरा बीकर लिया है। इसमें आयन देखिएगा 3 पॉजिटिव है 3 निगेटिव, मतलब टोटल 6 आयन है। इसकी तुलना में यहाँ 12 आयन थे, यहाँ केवल 6 आयन है। तो आयनों की संख्या कम है तो मैंने कहा चालकता भी कम होगी। तो याद रखिएगा, पहला फैक्टर जो है चालकता पर निर्भर करने वाला वो है मेन आयनों की संख्या। इससे बहुत प्रभाव पड़ता है चालकता पर। आयनों की संख्या कम होगी तो चालकता कम, आयन बढ़ेंगे तो चालकता बढ़ेगी, और आयन बहुत बढ़ेंगे तो चालकता बहुत बढ़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा फैक्टर जिसके कारण चालकता प्रभावित होती है वो होती है मोबिलिटी ऑफ आयन्स, आयनों की गतिशीलता या आयनों की गति। अब देखिएगा, जो आयन है वो जितने ज्यादा कैथोड और एनोड पे जाएंगे उतनी ज्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होगी। एक तो आयनों की संख्या है, दूसरा है उनकी गति। अब आयन भी ढेर सारे हैं विलियन में। ठीक है, जो जल्दी पहुंचेगा कैथोड और एनोड में, ठीक है, कोई भी आयन जितनी जल्दी कैथोड एनोड पे पहुंचेगा तभी तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है ना। जब आयन कैथोड की ओर और एनोड की ओर जाते हैं तो परिपथ पूरा होता है तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो दो कंडीशन है इसमें भी। देखिएगा, अगर धनायन और ऋणायन, आपको पता है अपोजिट चार्ज प्लस माइनस के बीच आकर्षण होता है। अगर प्लस माइनस के बीच बहुत ज्यादा आकर्षण है तो बहुत ज्यादा टाइटली जुड़े हुए हैं तो उनको कैथोड या एनोड की ओर जाने में क्या होगी, दिक्कत होगी। तो उनके बीच आकर्षण है तो वो किसी इलेक्ट्रोड की ओर नहीं जाएंगे, क्योंकि उस समय तक वो उदासीन बने रहेंगे, क्योंकि प्लस माइनस मिलके क्या बनाते हैं, उदासीन। तो उदासीन तो किसी की ओर को भी नहीं जाएगा ना, ना प्लस ना माइनस। तो अगर धनायन और ऋणायन के बीच आकर्षण ज्यादा होगा तो वो किसी भी इलेक्ट्रोड की ओर को नहीं जाएंगे, मतलब हम कहेंगे उनकी गतिशीलता, उनकी चलने की स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, दो लोग आपस में जुड़े हैं तो ये सोचिए कि वो मोटे हो गए तो उनकी स्पीड कम हो जाएगी चलने की। ठीक है, तो दूसरा एग्जाम्पल, धनायन और ऋणायन, ये पॉजिटिव है निगेटिव, इनके बीच कोई आकर्षण नहीं है। ठीक है, कम आकर्षण है। तो कम आकर्षण है तो ये क्या करेंगे, तेजी से विपरीत आवेशित, मतलब जो विपरीत प्लेट है ना, जिस प्लेट की ओर को इसने जाना है कैथोड या एनोड, वहां तेजी से जाएंगे। तो आकर्षण ज्यादा है तो आपस में टाइटली बॉन्ड है तो उनको दूसरे प्लेट की ओर जाने में दिक्कत होगी। जबकि यहाँ धनायन और ऋणायन के बीच अगर आकर्षण कम है, वो एक दूसरे से दूर है, कोई मतलब नहीं है, तो जल्दी से कैथोड और एनोड की ओर जाएंगे तो उनका क्या होगा, गतिशीलता भी अधिक होगी। तो हम क्या रूल निकाल सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, आयनों की गति निर्भर करती है आयनिक आकर्षण पर। और कैसा रिलेशन होता है, अगर आकर्षण ज्यादा तो गति कम, और आकर्षण कम तो गति ज्यादा। तो हम कह सकते हैं व्युत्क्रमानुपाती का इनमें संबंध होता है। जबकि अगर आयनों की संख्या की बात करें, आयनों की संख्या ज्यादा थी तो चालकता भी अधिक थी, आयनों की संख्या कम थी तो चालकता भी कम है। तो आयनों की संख्या और चालकता में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। और यहाँ कैसा रिलेशन आ रहा है कि अगर आयनिक आकर्षण ज्यादा है
तो चालकता, आयनों की गति कम और गति कम तो चालकता कम। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कैसा रिलेशन आएगा, आयनिक आकर्षण और चालकता या आयनों की गति के बीच व्युत्क्रमानुपाती का संबंध। अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं कि विद्युत अपघट्टी के बारे में, कि विद्युत अपघट्ट का चालकता पर क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए मैं काफ़ी डिटेल में बता रही हूँ, वीडियो लेंथी होगी, आराम से देखिए, लेकिन मेरी ये गारंटी है कि वीडियो के लास्ट में आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, आप किसी और को भी पढ़ा सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो विद्युत अपघट्य दो टाइप के हमने पढ़े थे, एक प्रबल एक दुर्बल विद्युत अपघट्य। इनमें इनकी भी चालकता अलग अलग होती है, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे प्रबल विद्युत अपघट्य। थोड़ा सा बता दूं, पहले की वीडियो में मैंने बताया हुआ है, प्रबल विद्युत अपघट्य वे होते हैं, जो विद्युत रसायन भाग 1 था उसमें मैंने ये पढ़ाया था डिटेल में। प्रबल विद्युत अपघट्य वे होते हैं जो क्या होते हैं, 100% आयनित होते हैं। मतलब जैसे उसको आयनित हम करना चाहेंगे तो उसके जितने भी आयन हैं सभी के सभी आयनित होंगे। अगर 10 मोल लिए हैं 10 के 10 मोल आयनित होंगे, ठीक है, इसीलिए प्रबल कहते हैं। तो मतलब ये ज्यादा आयन बनाते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अब प्रबल विद्युत अपघट्य पहले से ही आयनित है। आप सोचें कि मैं पानी ज्यादा डालूंगा तो ज्यादा आयन टूट जाएंगे, ऐसा नहीं, क्योंकि उसकी पावर है, प्रबल है। तो पानी कम डालो या ज्यादा डालो, तनुता बढ़ाओ या कम करो, आयनों की संख्या ज्यादा ही रहेगी। मतलब यहाँ पर आयनों की संख्या का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। तो दूसरा फैक्टर अभी क्या बताया था जिससे चालकता प्रभावित होती है, दूसरा फैक्टर था आयनों की गति, मतलब आकर्षण वाला होगा, ठीक है। तो आयनों की संख्या को यहाँ पर भूल जाइए, क्योंकि ये प्रबल विद्युत अपघट्य है। तो आयन कम पानी में भी 100% टूटेगा ही, ज्यादा पानी लोगी तो भी 100%, मतलब आयनों की संख्या बराबर रहेगी प्रबल विद्युत अपघट्य में, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ठीक है, आयनों की संख्या का प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो आकर्षण का पड़ेगा। तो देखिए आकर्षण का कैसे पड़ेगा, यह आपने विद्युत अपघट्य लिया है, इसमें पानी कम है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि आयन नजदीक नजदीक है, दिख रहा है यहाँ पर आयन नजदीक नजदीक है। तो धन और ऋण आयन नजदीक होंगे तो इनके बीच क्या होगा, आकर्षण ज्यादा होगा। धन ऋण जितने नजदीक ना, क्योंकि अपोजिट चार्ज है, उनके बीच आकर्षण ज्यादा होता है, तो आकर्षण ज्यादा है। अब आपने इसमें पानी डाल दिया, पानी डाल दिया मतलब आपने तनुता बढ़ा दी, डाइल्यूशन कर दिया, पानी डाल दिया, ठीक है, डाइल्यूट कर दिया, पानी डाला। तो पानी डालने पर ये जो इतनी जगह घेर रहा था, ठीक है, ये जो आयन इतनी जगह घेर रहे थे, अब आपने पानी बढ़ा दिया तो वो आयतन बढ़ गया, पानी डालने से आयतन बढ़ा, आयतन बढ़ा तो ये आयन बहुत दूर दूर चले गए, देखिएगा दूर तक फैल गए। अब ये दूर दूर चले गए, आपको दिखाई दे रहा, आपने पानी बढ़ा दिया, आयतन बढ़ा, आयतन बढ़ाते हुए आयन दूर दूर चले गए। अब देखिए धनायन ऋणायन एक दूसरे से काफी दूर है, तो यहाँ पर दूरी बढ़ गई तो इनके बीच क्या हो जाएगा, आकर्षण थोड़ा सा कम, है ना। एक कंडीशन ये है कि आयन इतने नजदीक है तो आकर्षण ज्यादा, यहाँ पर आयन इतने दूर है तो आकर्षण यहाँ पर थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो पानी डालने से, तनुता बढ़ाने से आयतन बढ़ा, तो आयतन बढ़ने से ये इतने ही संख्या में आयन, जितने यहाँ है इतने यहाँ भी है, उतनी ही संख्या में आयन, लेकिन एक दूसरे से दूर दूर चले जाते हैं। तो एक दूसरे से दूर दूर चले जाएंगे तो इनके बीच अब आकर्षण प्लस माइनस के बीच कम हो जाएगा, क्योंकि एक निश्चित दूरी से ज्यादा में वो एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते हैं, दूर चले गए, ठीक है। तो आकर्षण कम हो गया। अब आकर्षण कम हो गया तो ये तेजी से, अगर मैं यहाँ पर एनोड और यहाँ पर कैथोड लगा दें, वो एनोड की ओर, इस वाली प्लेट, इधर जो प्लेट लगाएंगे एनोड की ओर, ऋण प्लेट की ओर, और जो ऋणायन है वो धन कैथोड प्लेट की ओर को जाएंगे, ठीक है। आकर्षण कम हो गया, अब तेजी से जाएंगे। यहाँ पर आकर्षण था तो इनमें ज्यादा आकर्षण हो रहा था, प्लेट अगर हम एनोड कैथोड लगा देते तो उधर जाने की बजाय इनका आपस में ही आकर्षण ज्यादा हो रहा था, तो ये गति नहीं कर रहे थे। यहाँ पर आकर्षण इनके बीच कम हो गया तो अभी आसानी से अपोजिट प्लेट, मतलब विपरीत प्लेट की ओर को जाएंगे, पॉजिटिव वाला निगेटिव प्लेट एनोड की ओर और निगेटिव वाला कैथोड की ओर पॉजिटिव प्लेट की ओर को जाएगा, ठीक है। तो आकर्षण कम हुआ तो आयनों की गति बढ़ गई, और गति बढ़ गई तो ये जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रोड, विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर जाएंगे, कैथोड एनोड की ओर को जाएंगे, और जितनी जल्दी ये कैथोड और एनोड की ओर पहुंचेंगे ज्यादा गति के साथ, उतनी ज्यादा चालकता होती है। तो आई होप इतना समझ में आया हो। मैंने थ्योरी भी लिखी है। प्रबल विद्युत अपघट्य, देखिए प्रबल विद्युत अपघट्य 100% आयनित होते हैं, अतः आयनों की संख्या, देख लीजिए यहाँ पर, अतः आयनों की संख्या अधिक होती है, पहले से ही अधिक होती है। किंतु मतलब हम कह सकते हैं कि आयनों की संख्या पहले से ही अधिक होती है, इसलिए आयनों की संख्या से यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किंतु आयनों के बीच आकर्षण अधिक होने से चालकता का मान कम होता है, यहाँ पर चालकता कम होगी। लेकिन तनुता बढ़ाने पर, जैसे आप पानी डालेंगे, आयनों के बीच दूरी बढ़ जाती है, आयन दूर दूर चले जाते हैं, जिसके कारण इनका आकर्षण कम हो जाता है, और आकर्षण कम होने के कारण आयनों की गति बढ़ जाती है, और गति बढ़ने के कारण चालकता का मान भी
बढ़ जाते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे प्रबल अम्ल, जैसे प्रबल विद्युत अपघट्टी पढ़े थे, अब हम पढ़ेंगे दुर्बल विद्युत अपघट्टी के लिए। ठीक है, चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, दुर्बल विद्युत अपघट्टी वो होते हैं जिनका आयनन 100% नहीं हो पाता। ये पहले ही मैंने बताया, दुर्बल विद्युत अपघट्टी जो होते हैं, दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार, दुर्बल लवण, ये वो होते हैं जिसको अगर आप आयनित करना चाहोगे तो अगर आप 10 मोल ले रहे हैं तो उसके 2 ही मोल या 3 ही मोल आयनित होंगे, बहुत कम मात्रा में आयनित होता है वो। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये है CH3COH, NH4OH, ये दुर्बल अम्ल होते हैं। ठीक है, HCOH और ऑक्जेलिक अम्ल COH का होल्ड वाइज। ठीक है, ये दुर्बल अम्ल है। अगर आपने नहीं देखे तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो जो फर्स्ट है विद्युत रसायन पार्ट 1, उसमें मैंने सारे विद्युत अपघट्टी और डिटेल में बताया, उनको जरूर देखें। ठीक है, तो एसिटिक अम्ल हमने लिया है, एसिटिक एसिड CH3COH 1 2 3 4 और 5। ठीक है, जिसमें से आप देख रहे हैं 5 अणु हमने लिए हैं, मान लीजिए 5 मोल लिए हैं, उसमें से 1 मोल टूटा हुआ है, CH3CO नेगेटिव और H पॉजिटिव, केवल 1 मोल टूटा है। क्योंकि ये दुर्बल विद्युत अपघट्टी है, कम आयनित होता है, तो केवल क्या होंगे, आयनों की संख्या, यहाँ पर आयन अभी 2 ही बने हैं, अभी ये टूटे नहीं है। ठीक है, 2 आयन बने हैं, तो आयन कम बनेंगे, तो कम आयन है तो चालकता भी कम होगी, है ना, आयनों की संख्या पर निर्भर करेगा यहाँ पर। अब मैंने पानी बढ़ा दिया, अब होता क्या है, ध्यान रखिएगा बच्चों, दुर्बल विद्युत अपघट्टी के बाद जैसे आप पानी डालते हैं ना, जो CH3COH है ये टूट जाते हैं। पानी का जो हिंदी में भी शायद डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, वो मैक्सिमम होता है 80 से ज्यादा होते हैं, 83 के करीब होता है ना, 80 से ज्यादा होता है, बस आप इतना वो लगाइए। तो उसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होता है, तो उसका काम होता है आयनित करने की, मतलब आयनन करने की पावर सबसे ज्यादा पानी में होती है। तो जैसे पानी डालेंगे इस विलियन में, तो एसिटिक अम्ल जो है ये धीरे धीरे पानी की सहायता से पानी बढ़ाते रहेंगे, तो ये CH3COH आयनों में टूटते रहेंगे। तो आपने तनुता बढ़ा दी, पानी डाल दिया। ठीक है, पानी डाल दिया तो यहां पर क्या हो गया, हम कह सकते हैं अधिक आयनन होने लग गया। तनुता बढ़ाने के कारण, पानी डालने के कारण अधिक CH3COH टूटने लग गए। तो देखिए यहाँ पर ढेर सारे आयन बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 आयन बचे हैं, एक नहीं टूटा है। अब वो ऐसा है ना, तनुता जैसे जैसे आप पानी बढ़ाते जाओगे आयन टूटते जाएंगे, और पानी डालोगे और आयन टूटेंगे, समझ रहे होगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपने देखा कि वही दुर्बल विद्युत अपघट्टी में आपने पानी बढ़ाया, धीरे धीरे पानी बढ़ाते गए, आयन टूटते गए, तो आयनन बढ़ता गया। तो आयनन बढ़ा तो आयनों की संख्या भी बढ़ेगी, और आयनों की संख्या बढ़ेगा तो चालकता भी बढ़ेगी। और दूसरा फैक्टर वो भी यहाँ पर लग रहा है, आकर्षण वाला भी, है ना। ज्यादा इफेक्टिव फैक्टर जो होता है कारक, वो आयनों की संख्या ही होता है। गति की तुलना में जो आयनों की संख्या है, इसका योगदान ज्यादा होता है चालकता में, याद रखिएगा। ठीक है, अगर आयनों की संख्या और अगर गति की बात की जाए तो मैं यही कहूंगी कि आयनों की संख्या ज्यादा होगी तो उससे चालकता ज्यादा होगी बजाय गति की। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आयनों की संख्या बढ़ी, इसलिए चालकता का मान भी बढ़ गया। तो यहाँ पर मैंने थ्योरी वाइज भी लिखा है, दुर्बल विद्युत अपघट्टी का पूर्ण आयनन नहीं होता है, जिसके कारण आयनों की संख्या कम होती है, इसलिए चालकता का मान भी कम होता है। लेकिन तनुता बढ़ाने पर दुर्बल विद्युत अपघट्टी का आयनन में वृद्धि हो जाती है। पानी बढ़ा दिया, पानी मिलाते जा रहे हैं, तो दुर्बल विद्युत अपघट्टी ज्यादा आयनित हो रहे हैं, जिसके कारण आयनों की संख्या भी बढ़ेगी, और आयनों की संख्या में वृद्धि होने के कारण चालकता का मान भी वृद्धि हो जाती है, चालकता के मान में भी। तो आप जब पानी डालेंगे ना, तो आयन अलग अलग होंगे, आयतन बढ़ रहा है तो आयन दूर दूर भी तो जाएंगे, तो आकर्षण भी कम हो रहा है, वो भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ज्यादा हम आयनों की संख्या पर फोकस कर रहे हैं, तो आयनों की संख्या बढ़ेगी तो चालकता का मान में भी वृद्धि हो जाएगी। आई होप इतना भी आपको समझ में आया हो। एक चीज मैं और यहाँ पर बता देना चाहती हूँ आपको, देखिएगा। देखिए, बार बार आप कहोगे कि आप तो तनुता बोल रही हैं, सांद्रता टॉपिक दिया है, तो ध्यान रखिएगा, सांद्रता जो होता है, सांद्रता तनुता के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तनुता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तनुता या आयतन कह सकते हैं, जैसे पानी डालेंगे ना तो आयतन बढ़ेगा ना, तो उसी को आयतन को मैं तनुता कह दे रही हूँ। तो सांद्रता जैसे कि होता है मोलर सांद्रता, मोलरता होता है N/V। कैसा रिलेशन दिख रहा है, M यहाँ पर है इक्वल टू N इसके सामने है, तो M और N के बीच क्या है, समानुपाती का चिन्ह। लेकिन यहाँ पर M और V के बीच कैसा है, M इक्वल टू 1/V, मतलब अपोजिट है, विपरीत है, व्युत्क्रमानुपाती। तो V बढ़ेगा, तनुता बढ़ाएंगे तो M का मान कम होगा। M एक प्रकार की सांद्रता ही है, ध्यान रखिएगा। और ऐसे ही अगर हम बात करें तुल्यांकी भार की, ठीक है, सॉरी तुल्यांकी भार नहीं, नॉर्मलता, कैपिटल N नॉर्मलता, तो नॉर्मलता मतलब होता है EW/V,
तनुता। तो नॉर्मलता भी एक सांद्रता ही होता है प्रदर्शित करने का तरीका, और मोलरता भी एक सांद्रता प्रदर्शित करने का तरीका है। ये मैंने विलियन के सारे लेक्चर डाले हैं, उसे भी आप जरूर देखें। तो यहाँ पर भी कैसा रिलेशन है, एन और वी के बीच व्युत्क्रमानुपाती का। तो आयतन वी बढ़ेगा, जल पानी बढ़ाओगे तो आयतन बढ़ेगा, और आयतन बढ़ने से नॉर्मलता या जिसको हम सांद्रता कह रहे हैं वो कम होगा। तो आप तनुता नहीं लिखना चाहे तो आप ये भी लिख सकते हो, तनुता बढ़ाने पर लिख रहे हो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो सांद्रता कम करने पर। कैसा रिलेशन है, उल्टा। तो आप लिख सकते हो तनुता बढ़ा रहे हो तो सांद्रता में कमी करने पर। ठीक है, समझ में आ जाएगा। अब हम पढ़ेंगे एक डिटेल एक्सप्लेनेशन। ये तो मैंने शॉर्ट में बताया था ताकि आप आगे जो मैं मेन इंपोर्टेंट बता रही हूँ वो समझ सकें। ठीक है, तो प्रबल विद्युत अपघट्य की सांद्रता परिवर्तन पर प्रभाव, मतलब अगर प्रबल विद्युत अपघट्य आप लेते हैं और उसकी सांद्रता में परिवर्तन करते हैं, सांद्रता बदल रहे हैं, तो आप कहेंगे तनुता परिवर्तन भी कह सकते हैं। ठीक है, सांद्रता बढ़ाने या घटाने पर, ठीक है, तनुता बढ़ाने या घटाने पर क्या प्रभाव पड़ता है उसकी चालकता पर। तो चालकताएं हमने 3 पढ़ी थी, एक विशिष्ट चालकता, एक मोलर चालकता, एक तुल्यांकी चालकता। ठीक है, तो पहले विशिष्ट चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है उसको देख लेते हैं। बीएससी स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपोर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो विशिष्ट चालकता का क्या है, देखिए विशिष्ट चालकता की परिभाषा आप याद कीजिए, इससे पहले वाली में 5th वीडियो डाली है उसमें मैंने बताया था। ठीक है, सारी चालकताओं को समझाया था। तो विशिष्ट चालकता जब हम देखते हैं, वो देखते हैं जो विलयन आपको मिला है, जो विद्युत अपघट्य का विलयन मिला है, उस विलयन के केवल 1 सेंटीमीटर क्यूब की चालकता होती है विशिष्ट चालकता। तो विशिष्ट चालकता जो होती है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या द्वारा निर्धारित। अब चालकता देख रहे हैं तो हम देखेंगे केवल 1 सेंटीमीटर क्यूब उसकी परिभाषा है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में, 1 सेंटीमीटर क्यूब को आप 1 ml भी कह सकते हैं। तो 1 ml कहो या 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन कहो, एक ही है। तो इतने आयतन में कितने आयन हैं उसी से हम निर्धारित करेंगे उसकी विशिष्ट चालकता। ठीक है, तो देखिएगा, अतः सांद्रता कम करने पर अब क्या होगा, यहां पर एग्जांपल से देख लो, मैं फिर इसे समझाऊंगी। ये देखिएगा, एक विद्युत अपघट्य का विलयन दिया है। ठीक है, इस विद्युत अपघट्य के विलयन में अभी पानी कम है, ये समझिए। तो वो कह रहा है इसके में विशिष्ट चालकता निकालो। तो विशिष्ट चालकता निकालने के लिए आपको केवल आयतन लेना पड़ेगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। मान लीजिए इतनी एरिया जो मैंने लिया है, समझ लीजिए बस 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन केवल इतना है। ये एरिया जो है ये 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन है। इस क्यूब में, इस 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में आयन कितने हैं गिनिए, 1 2 3 4 5 6, कितने आयन है, 6 आयन है। ठीक है, कम है ज्यादा है अभी देखेंगे। अब इसमें आपने तनुता बढ़ा दी। ठीक है, तनुता अधिक कर दी, पानी बढ़ा दिया, मतलब पानी डाल दिया। तो पानी डाल रहे हैं, पानी बढ़ रहा है मतलब आयतन बढ़ रहा है, तो सांद्रता क्या हो जाएगी, कम। ये भी कह सकते हैं सांद्रता कम कर दी कहो, या फिर पानी बढ़ा दिया, तनुता बढ़ा दिया, आयतन बढ़ा दिया। तो क्या होगा, ये आयन जो अभी नजदीक नजदीक थे, पानी में पानी डाला तो आयतन बढ़ा, तो ये आयन एक दूसरे से दूर दूर चले गए दूर। अब कंडीशन वही है, आपको विशिष्ट चालकता निकालनी है। तो आप फिर से 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन लो, तो 1 ml या फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब एक ही चीज है। 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन आपने लिया, उसमें आयन गिने। तो यहाँ पर आयन कितने हो गए अब, क्योंकि आयन दूर दूर फैल गए बच्चों, पूरे आयतन में फैल गए। हमें आयतन केवल 1 सेंटीमीटर क्यूब लेना है। ठीक है, और पानी आपने बहुत डाल दिया तो आयतन बहुत बढ़ गया। उस आयतन में से केवल 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में आपने देखा कि आयन अब कितने हो गए, पहले 6 आयन थे, अधिक आयन थे, अब आयन क्या हो गए, कम। तो पहले आयन अधिक थे तो उसकी विशिष्ट चालकता भी अधिक थी, लेकिन पानी डालने के कारण आयतन बढ़ गया। आयतन बढ़ने से आयन दूर दूर हो गए। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन की बात करूं तो इस आयतन में आयनों की संख्या कम हो गई, और कम होने के कारण, आयनों की संख्या कम होने के कारण हम कहेंगे, पढ़ा था ना हमने, आयन कम होंगे तो चालकता भी कम, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाली चालकता होती है विशिष्ट चालकता। तो आयन कम होने के कारण विशिष्ट चालकता का मान भी कम हो जाएगा। जैसा कि लिखा है कि अतः सांद्रता कम करने या फिर तनुता बढ़ाने पर 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में आयनों की संख्या कम हो जाती है, जिसके कारण विशिष्ट चालकता का मान भी कम हो जाता है। तो अब पढ़ेंगे दूसरी चालकता, मोलर चालकता व तुल्यांकी चालकता। इन दोनों पर समान प्रभाव पड़ता है, इसलिए मैं एक साथ बता रही हूँ। ठीक है, तो मोलर चालकता व तुल्यांकी चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, देखिए परिभाषा बाद में पढ़ेंगे, पहले हम थ्योरी पढ़ते हैं, पहले हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं। तो देखिएगा, पहले स्टार्टिंग से बता रही हूँ, सांद्रता जो है वो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तनुता वी आयतन जो है वो किसके कारण बढ़ता है या घटता है, तनुता के कारण, मतलब पानी डालने से। ठीक है, तो सांद्रता
व्युत्क्रमानुपाती आयतन के, इसका मतलब अगर तनुता या पानी ज्यादा डालोगे तो आयतन बढ़ेगा और आयतन बढ़ने से सांद्रता कम हो जाएगी, इसको याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं मोलर चालकता की, क्योंकि मोलर चालकता में बात होती है मोलरता की, और मोलरता का फॉर्मूला होता है N/V। N होता है विलेय के मोलों की संख्या, मतलब विद्युत अपघट्य की मोलों की संख्या, बट्टे V होता है आयतन, टोटल आयतन, कुल आयतन, ठीक है। तो मोलर चालकता का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, कैप M या लैम्डा M कह सकते हैं, इक्वल टू कप्पा विशिष्ट चालकता गुणा 1000/m, तो ये है M। अब देखिएगा, ध्यान से देखिए, फॉर्मूले से चलते हैं। तनुता में वृद्धि की, यहां पर देख लीजिए, V क्या है हमारा, तनुता या आयतन। तनुता में वृद्धि की मतलब आपने पानी बढ़ा दिया, तो पानी बढ़ाया तो आयतन बढ़ेगा, V बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा, और आयतन बढ़ेगा तो मोलरता क्या होगा, कैसा रिलेशन है M और V में, M इनवर्सली प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती है किसके, V के, क्योंकि M इक्वल टू 1/V है। मतलब आयतन अगर बढ़ रहा है तो मोलरता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये तो आपको आते हैं ना, अगर बराबर के सामने लिखा है तो बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, लेकिन अगर बट्टे में लिखा है तो इसका मतलब ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, ठीक है। तो आयतन अगर बढ़ रहा है तो मोलरता क्या हो जाएगी, कम, मोलरता कम हो जाएगा। और आपको पता है मोलरता, यहां पर फॉर्मूले में आ जाइए। अब अगर मोलरता कम होगा तो मोलर चालकता में क्या होगा बताइए, यहां पर क्या है, मोलर चालकता बराबर 1/m, इसको छोड़ दीजिए बाकी को, मोलर चालकता कैप M इक्वल टू 1/m, मतलब M बढ़ेगा तो ये कम होगा और M कम होगा तो ये बढ़ेगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, मोलरता कम हो रही है, आयतन में वृद्धि होने से, पानी बढ़ाने से आयतन बढ़ा, आयतन बढ़ाने से मोलरता बढ़ी, मोलरता कम हुई, और मोलरता कम होगी तो मोलर चालकता का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ में आ गया, फॉर्मूले से ही बन जाएगा। ऐसे तुल्यांकी चालकता भी देख लेते हैं, सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। देखिए तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता में जो बात होती है, तुल्यांक बात होती है नॉर्मलता की। नॉर्मलता कैपिटल N इक्वल टू होता है इक्विवेलेंट वेग तुल्यांकी भार बट्टे आयतन, ठीक है। तो और इसका फॉर्मूला होता है मोलर तुल्यांकी चालकता, मतलब मोलर तुल्यांकी चालकता का फॉर्मूला होता है, या सॉरी मोलर तुल्यांकी चालकता नहीं है, गलती से लिख दिया, तुल्यांकी चालकता कैप EQ या कैप E भी लिख सकते हो, या कैप भी लिखते हैं खाली, ठीक है, कप्पा इंटू 1000/m। तो फॉर्मूला लगाते हैं वही वाला। अब आपने क्या किया, पानी बढ़ा दिया, जो भी आपको विद्युत अपघट्य दिया था उसमें आपने पानी बढ़ा दिया, ठीक है, तनुता में वृद्धि कर दी, या कह सकते हैं सांद्रता में कमी कर दी। सांद्रता कम कैसे होगा, जो आपने अगर 10 मोल लिए हैं, 10 मोल में से बीकर में से निकालोगे थोड़े ना, पानी बढ़ाओगे, तो पानी अगर धीरे धीरे बढ़ेगा तो उसकी तुलना में सांद्रता कम मानी जाएगी, ऐसे समझना। ये नहीं कि सांद्रता उसमें से 10 मोल थे 2 मोल कम कर दी, ये नहीं करना है, 10 मोल ही होंगे, पानी बढ़ाते जाओगे तो धीरे धीरे उसकी जो पानी की तुलना में उसकी सांद्रता कम आती जाएगी, ठीक है। इसको मैं अभी एक्सप्लेन भी कर दूंगी। तो तनुता बढ़ाओगे मतलब सांद्रता कम करोगे, तो तनुता बढ़ाने पर, पानी बढ़ाने पर आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा, ये देख लीजिए, आयतन बढ़ेगा तो नॉर्मलता क्या हो जाएगा, विपरीत है इनके बीच रिलेशन, आयतन बढ़ेगा तो नॉर्मलता कम हो जाएगा, और नॉर्मलता अगर कम हुआ तो तुल्यांकी चालकता के बीच भी विपरीत संबंध, नॉर्मलता कम तो तुल्यांकी चालकता बढ़ जाएगा। आसान है। तो परिभाषा भी डिस्कस कर लेते हैं, मोलर चालकता व तुल्यांकी चालकता की परिभाषा में अब समझ में आ जाएगा आपको। मोलर चालकता व तुल्यांकी चालकता दिए गए आयतन में इस उपस्थित आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। आपको पता है आयन ज्यादा होंगे तो इनका मान भी ज्यादा होगा। अब किंतु प्रबल विद्युत अपघट्य, अभी बात चल रही है, हम किसका पढ़ रहे हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने बोला था कि प्रबल विद्युत अपघट्य के आयनों की संख्या पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि आप चाहे पानी कम डालो या ज्यादा डालो, प्रबल विद्युत अपघट्य पूर्ण रूप से पहले से ही आयनित रहता है, ठीक है। तो आयनों की संख्या पर निर्भर नहीं करता, ठीक है, वैसे करता है, लेकिन प्रबल विद्युत अपघट्य का प्रत्येक तनुता पर, मतलब आप कितनी भी तनुता करें, आयनन 100% होगा ही। आप चाहे 50 ml पानी डालें, 100 ml पानी डालें, 200 ml पानी डालें, 1 लीटर पानी डालें, आयनन 100% होगा ही होगा। तो आयनों की संख्या जितनी पहले थी, पानी बढ़ाने के बाद भी उतनी रही, कितनी भी पानी की मात्रा बढ़ा दोगे, आयनों की संख्या उतनी रहेगी। अतः तनुता से आयनों की संख्या में तो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा प्रबल विद्युत अपघट्य का, ठीक है। तो लेकिन तनुता के कारण, पानी बढ़ाने के कारण क्या हो रहा है, धन और ऋण आयनों के बीच की दूरी बढ़ जा रही। जितना ज्यादा पानी मिलाओगे आयन उतने दूर जाएंगे, और जितने आयन दूर जाएंगे उनके बीच आकर्षण क्या होगा, सॉरी ये वर्ड लिख दिया, उनके बीच आकर्षण क्या होगा, कम हो जाते हैं, उनके बीच आकर्षण कम हो जाएगा,
ठीक है, जितना ज्यादा पानी बढ़ाओगे आयन उतने दूर 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 जाते रहेंगे। ठीक है, तो आकर्षण बहुत कम हो जाएगा, तो आकर्षण कम होगा तो आयन जल्दी से जल्दी क्या करेंगे, विपरीत प्लेट की ओर, विपरीत प्लेट की ओर कैथोड और एनोड की ओर गति करेंगे। और जितनी ज्यादा जल्दी वो गति करेंगे कैथोड और एनोड की ओर, चालकता, कौन सी चालकता, मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता का मान बढ़ जाएगा। और कैसे बढ़ेगा, प्रॉपर तरीका मैंने बता भी दिया है, इसको भी आप लिख लीजिए ये वाले को। ठीक है, ये भी काफी इंफॉर्मेटिव है, इंपोर्टेंट है ये। अब जो मैं बताने जा रही हूँ बहुत ही इंपोर्टेंट है, ग्राफ। ठीक है, आपको क्या करना है, ग्राफ खींचना है, एक एक्स एक्सिस खींच ली, एक वाई एक्सिस खींच ली। एक्स एक्सिस पर हम दिखाएंगे सांद्रता, सी, सांद्रता का वर्गमूल। ठीक है, सी की घात 1/2 भी लिखते हैं। ठीक है, ये भी लिखा जा सकता है, सी की घात 1/2 लिखो या रूट सी लिखो, मतलब वर्गमूल सी लिखो, एक ही चीज है। ठीक है, ये जो है वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है, इसलिए हमने रूट सी लिखा है। इसमें ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू आ रही होगी, इसलिए उन्होंने खाली सांद्रता सी ना लेके वर्गमूल सी लिया है, वो साइंटिस्ट द्वारा आया है, इसलिए हम भी उसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और वाई एक्सिस में आप लोगे मोलर चालकता, या मोलर चालकता या तुल्यांकी चालकता, एक ही चीज है, उससे दोनों से एक ही मान आएगा आपका। ठीक है, एक ही टाइप का ग्राफ आएगा दोनों के लिए। अभी विशिष्ट चालकता की बात नहीं हो रही है, उसकी बात नहीं, हमें मोलर चालकता पर ज्यादा ध्यान रखना है। मोलर चालकता वाई एक्सिस में और रूट सी सांद्रता एक्स एक्सिस में। तो सांद्रता यहाँ पर मैंने 0 लिख दी, यहाँ पर 0.2, यहाँ पर 0.4, 0.6, 0.8, 1 बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इतना ही ले रहे हैं। और मोलरता अगर हम देखें यहाँ पर 0 होगी, फिर 1 2 3 4 बढ़ रही ऊपर को, समझ लीजिए इसमें यहाँ को बढ़ेगी और इधर को कम हो रही है, और मोलरता ऊपर को बढ़ेगी और नीचे को कम होगी। तो यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए, जब हमने क्या किया, ग्राफ लिया, जैसे कि ये KCl का बना दिया। KCl एक प्रबल विद्युत अपघट्य है, क्योंकि ये 100% आयनित होता है K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। ठीक है, प्रत्येक आयनन पर। तो अभी क्या है, ये देख लीजिए, इसके लिए ग्राफ ड्रॉ किया गया। तो ग्राफ इन्होंने क्या मिला, एक स्ट्रेट लाइन मिली, एकदम स्ट्रेट नहीं है, ध्यान से देखना। स्ट्रेट लाइन बिल्कुल ऐसे को कहते हैं आप, जब ऐसी लाइन हो बिल्कुल स्ट्रेट कहते हैं ना, लेकिन इस समय ढाल बहुत कम है, देखिए एकदम स्ट्रेट नहीं है, बहुत कम स्ट्रेट। तो इसमें अलग अलग बिंदुओं पर देखा गया, और मतलब क्या है, ये प्रैक्टिकल से निकला है डेटा, ऐसे नहीं कि सीधे बना दिया गया। KCl का पहले 10 ml डाल के देखा होगा वाटर, फिर 20 ml, फिर 30 ml, फिर 50, फिर 100 करके डेटा निकाले, उन डेटा को हमें दिया गया है, वही हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो हमने एक ग्राफ बनाया। अब ग्राफ को मैं समझा देती हूँ। देखिए, जब सांद्रता 1 थी, C1 था, सांद्रता ज्यादा थी, तो इधर देखिएगा मोलरता क्या थी, यहां पर आ रही है मोलर चालकता, कम है। अब सांद्रता मैंने कम कर दी, इधर को आ रहे हैं, देखिए सांद्रता अब 0.8 हो गई, कम हो गई ना। सांद्रता कम कैसे होगी, पानी आपने बढ़ा दिया होगा, तो पानी की तुलना में सांद्रता जो है, विलेय के मोल कम दिख रहे होंगे। अभी बताऊंगी मैं आपको कैसे। ठीक है, चलिए साथ साथ में यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, देखिए, तो अब सांद्रता कम कर दी, मतलब आपने पानी बढ़ा दिया, ये समझिए, तनुता बढ़ाई तो सांद्रता कम होगी। तो मोलर चालकता का मान देख लीजिए, पहले वाली की तुलना में मोलर चालकता थोड़ा सा बढ़ गई। अब इस पॉइंट पर देखिएगा, सांद्रता और कम कर दी है 0.6, मतलब पानी और बढ़ा, सांद्रता कम मतलब पानी बढ़ा दिया है, तो पानी और बढ़ा दिया, सांद्रता कम हो गई, तो अब मोलर चालकता और ऊपर आ जाएगी यहाँ पर लगभग। ठीक है, फिर यहाँ पर पॉइंट देखिएगा, सांद्रता और कम कर दिया 0.4, तो मोलर चालकता और ऊपर आ गई, यहाँ पर मोलर चालकता और बढ़ गई। और सांद्रता और कम कर दी 0.2, सांद्रता कम कर दी, पानी और ज्यादा बढ़ा दिया मतलब। ठीक है, तो मोलर चालकता का मान अधिकतम। ठीक है, अधिकतम नहीं मतलब मोलर चालकता इन सभी में सबसे ज्यादा हो गया। अब ऐसा करते करते ये सांद्रता आ गई 0.2 पर, हमने पानी और बढ़ा दिया और बढ़ा दिया और बढ़ा दिया और बढ़ा दिया, तो मोलर चालकता का मान बढ़ते रहा बढ़ते रहा। तो एक कंडीशन ऐसी आ गई कि पानी की रेस्पेक्ट में, ध्यान से सुनना, पानी की तुलना में जो वो विलेय के मोल थे, सांद्रता वही तो होती है ना, जो आपने पानी टोटल लिया उसकी तुलना में विलेय के मोल बहुत कम हो गए। एकदम जीरो तो नहीं हो सकते ना, जीरो तो हो ही नहीं सकते। आपको पता है, जब अगर आपने जीरो कब होगी सांद्रता, जब ये माना जाएगा कि आपने विलेय कुछ लिया ही नहीं। ऐसा हो सकता है क्या विद्युत अपघट्य आपने लिया ही ना हो और वो विलयन बन जाए? विलयन बनने के लिए आपको विद्युत अपघट्य लेना पड़ेगा ना। तो सांद्रता जीरो कभी नहीं हो सकती, लेकिन एज्यूम कर रहे हैं कि बहुत कम 0.1,
ऐसे समझ लीजिए 0.001 है सांद्रता, तो उसको लगभग जीरो के नजदीक मानते हैं। तो पानी बढ़ा है तो आपने कहा चालकता बढ़ती जा रही है, पानी और बढ़ा है, चालकता बढ़ रही है। तो ऐसे करते करते जब सांद्रता उसकी लगभग बहुत कम हो जाएगी, जैसे कि 0.0001, मतलब बहुत कम होगी, पानी बहुत ज्यादा और जो विलेय के मोल हैं बहुत कम, तो सांद्रता बहुत कम लगभग जीरो हो गई। तो उस समय आप देखोगे कि इस ग्राफ को जो मैंने यहां पर किया था, ठीक है, इसको आप डॉट डॉट करके एक्स्ट्रा प्लॉट करोगे। एक्स्ट्रा प्लॉट मतलब ये प्लॉट यहीं तक क्यों किया गया, पूरा क्यों नहीं किया, उसका रीजन है सांद्रता कभी भी जीरो नहीं हो सकती बच्चों। मैंने बोला ही है, सांद्रता जीरो का मतलब है कि आपने बीकर में कुछ लिया ही नहीं है, पानी पानी है, तो वो विलयन कहां से हुआ, विद्युत अपघट्य कहां गया उसका, ठीक है, ध्यान रखना है। तो सांद्रता जीरो नहीं हो सकती, इसलिए मैंने ग्राफ यहीं तक प्लॉट किया था। बट हम एज्यूम कर रहे हैं कि सांद्रता जीरो के अप्रॉक्स हो जाए, मतलब 0.00001, तो है तो सही ना, कुछ 0.00001 में भी तो एकदम जीरो नहीं होती। तो उस समय इसको ग्राफ को खाली एज्यूम करने के लिए मैं इस ग्राफ को डॉट डॉट करके यहां तक एक्स्ट्रा प्लॉट कर दिया। हिंदी में कुछ बहिर कुछ बोला जाता है, देख लीजिएगा, आप पढ़ लीजिएगा, बहिर दर्शन क्या था, कुछ ऐसा ही था, एक्स्ट्रा प्लॉट कहते हैं उसको। एक्स्ट्रा प्लॉट कर दिया, तो एक्स्ट्रा प्लॉट करने पर जब सांद्रता 0.00 कुछ पाई गई, लगभग लगभग जीरो के अप्रोक्स पाई गई, तो उस समय देखा गया कि उसकी मोलर चालकता अधिकतम है, इससे ज्यादा मोलर चालकता नहीं हो सकती, मतलब इससे ज्यादा आप पानी नहीं मिला सकते। अब क्या मिलाओगे, कुछ बचा ही नहीं है बीकर में, ठीक है। तो पानी से थोड़े ना सांद्रता बढ़ रही है आयनों के कारण, आयन के बीच दूरी बढ़ने के कारण, ठीक है। तो जब सांद्रता लगभग जीरो हो जाएगी, उस समय मोलर चालकता का मान अधिकतम हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं सीमांत मोलर चालकता। यहां पर जो चालकता होगी ना अधिकतम, जब सांद्रता जीरो हो जाएगी तो उसको बोलेंगे सीमांत मोलर चालकता, या फिर इसको बोलते हैं अनंत तनुता पर। ये देखिए मैं सिंबल दिखाया है, यह है कैप एम, अनंत, इनफाइनाइट। तो अनंत मोलर चालकता या सीमांत मोलर चालकता है कब, जब सांद्रता शून्य हो। तो यहां पर मैंने लिख दिया, जब हम लिमिट लगा देंगे, सीमा निर्धारित कर देंगे कि सांद्रता लगभग जीरो है, तो उस समय माना जाएगा कि आपने तनुता कितनी कर दी, पानी कितना डाल दिया, अनंत। जो भी डाला होगा वो आप तो प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं ना, हमें अभी पता नहीं, हम तो ऐसे ही बता रहे हैं। आप प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि अधिकतम मोलर चालकता कब होगी, तो उस समय तनुता भी अनंत मानी जाएगी। सांद्रता जीरो है, तनुता अनंत मानी जाएगी, तो तनुता अनंत होगी तो मोलर चालकता का मान भी अनंत होगा। और इस पॉइंट को अनंत तनुता पर मोलर चालकता भी कहते हैं या सीमांत मोलर चालकता भी कहते हैं, क्योंकि सीमा का अंत हो चुका है, इसके बाद और पानी डालेंगे तो मोलर चालकता के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि उसमें अब विद्युत अपघट्य के पास कुछ बचा ही नहीं है और ज्यादा विद्युत चालकता प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो ठीक है, ये लगभग स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, एकदम स्ट्रेट तो नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत है। तो इसके लिए एक सरल रेखा समीकरण से इसकी तुलना करते हैं। सरल रेखा समीकरण होता है y इक्वल टू सी प्लस एम एक्स, ठीक है। इससे तुलना कर लेते हैं। तो y एक्सिस में हमने क्या लिया है, देखिएगा बच्चों कैसे तुलना करने है। ये होता है सरल रेखा समीकरण, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिखो या सी प्लस एम एक्स। तो उसमें y हमें दिया हुआ है लेमडा m, ये देख लीजिए। x जो है x एक्सिस पर क्या दिया है, रूट सी, वर्गमूल सी, और इसके अलावा x हमें पता चल गया, ठीक है, y पता चल गया, और c होता है अंतःखंड, इंटरसेप्ट, अंतःखंड, जो इस ग्राफ की तुलना में जो एक्स्ट्रा भाग बचा है, ये इसको हमने क्या माने हैं, लेमडा इनफाइनाइट, लेमडा एम इनफाइनाइट या कैप एम इनफाइनाइट, सीमांत मोलर चालकता। तो ये हमने लिख दिया सी का मान, ये जो इंटरसेप्ट है, अंतःखंड है, वो है, इसका मान है कैप एम इनफाइनाइट, मतलब मोलर अनंत मोलर चालकता, ठीक है। तो ये होता है एम जो आ रहा है, एम कहते हैं ढाल को, ठीक है, एम ढाल होता है, स्लोप कहते हैं इंग्लिश में से, स्लोप, और स्लोप का मान यहाँ पर होता है माइनस, कैपिटल ए भी लिखा रहता है कहीं पर कैपिटल बी लिखा रहता है, कहीं पर प्लस बी लिखा रहता है, तो उससे कोई डिफरेंस नहीं आता, ठीक है। तो क्या हो गया देख सकते हैं आप, तो इसमें वैल्यू रख दीजिए, ठीक है, वैल्यू रख देते हैं इसमें। y की जगह हमने रख दिया लेमडा एम, c की जगह हमने रख दिया लेमडा एम इनफाइनाइट माइनस, ठीक है, ये प्लस था ना, m का मान है माइनस ए, इसलिए माइनस आया, माइनस ए, और x का मान है रूट सी। तो ये आ गया, ये जो इक्वेशन आई प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए, ग्राफ के लिए जो इक्वेशन आई है, सरल रेखा समीकरण वाली समीकरण, इसको दिया था डिबाई, हक्कल और ऑनसेंगर ने, जिसे आप
12th वाले स्टूडेंट्स तो नहीं, इसे बीएससी में जाके आप पढ़ोगे। यह है लिबाई हक्कल ओनसेंगर समीकरण और ये आई थी प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए, ठीक है, उनकी ग्राफ को निरूपित करने के लिए, उनकी सांद्रता को या तनुता को निरूपित करने के लिए। इसी प्रकार अब हम बात करेंगे दुर्बल विद्युत अपघट्य अगर आपने विलयन में लिया है, ठीक है, उनकी सांद्रता पर परिवर्तन आप करते हैं तो उसकी चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तीनों चालकता देखेंगे, विशिष्ट चालकता, तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता, ठीक है। विशिष्ट चालकता फिर से वही कि 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में इसकी चालकता देखी जाती है। तो पहले एग्जाम्पल से समझते हैं, देखिएगा। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है, ठीक है, तो ये इसके बहुत कम आयन क्या हुए होंगे, वियोजित हुए होंगे पहले से। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 6 आयन आपने लिए थे, जिसमें से केवल 2 CH3COH वियोजित हुए हैं। 6 में से केवल 2 अवियोजित हुए हैं, 4 अभी वियोजित नहीं हुए हैं, क्योंकि इसका आयनन कम होता है तो यहाँ पर आयनों की संख्या कम है। तो 1 सेंटीमीटर, क्योंकि हम विशिष्ट चालकता की बात करें तो विशिष्ट चालकता में केवल 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में देखा जाता है आयन कितने। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब आयन में अगर आप इतने आयतन में देखोगे तो यहाँ पर केवल एक आयन है, देखिए, जो आयनित है। ये वाला CH3COH अभी आयनित नहीं हुआ है, तो केवल एक आयन बना है। तो हम कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में दुर्बल विद्युत अपघट्य का आयनन कम होने की वजह से 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में आयनों की संख्या कम है। अब इसमें तनुता बढ़ा दी, पानी बढ़ा दिया, तो यहाँ पर क्या होगा, पानी धीरे थोड़ा सा बढ़ाया तो CH3COH के 1 मोल टूट गए, थोड़ा पानी और डाल दिया 2 मोल टूट गए, फिर पानी और डाल दिया 3 मोल टूट गए। तो समझ रहे हैं, जैसे जैसे आप तनुता बढ़ाते जाएंगे, पानी ऐड करते जाएंगे तो सांद्रता कम होती जाएगी, भी कह सकते हैं। सांद्रता कम कर रहे हो, तनुता बढ़ा रहे हो, पानी बढ़ा रहे हो, तो आयन ज्यादा टूटेंगे। तो अब क्या होगा, अब ढेर सारे आयन टूट चुके हैं, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन फिर से लिया और इस आयतन में आयनों की संख्या कितनी है, देखिए 1 2 3 4, अब 4 आयन मिल गए। पहले एक ही आयन मिल रहा था, आयनों की संख्या कम थी। अब तनुता बढ़ाने के कारण आयनों की संख्या बढ़ गई, जबकि प्रबल विद्युत अपघट्य में ऐसा नहीं था, वहां तो पहले से ही सारे आयन टूटे थे। लेकिन दुर्बल विद्युत अपघट्य में पानी डालने से वो ज्यादा से ज्यादा आयनों में टूट जाते हैं, तो आयनों की संख्या बढ़ गई, और आयनों की संख्या बढ़ेगी तो विशिष्ट चालकता के मान में भी वृद्धि हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं परिभाषा के अनुसार, देखिए परिभाषा में आ जाते हैं, जो दी हुई है मैंने लिख रखी है, आप पढ़ सकते हैं एक बार। दुर्बल विद्युत अपघट्य कम आयनित होने के कारण 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में आयनों की संख्या कम होती है। इसके तनुता बढ़ाने पर आयनन बढ़ जाते हैं, जिसके कारण आयनों की संख्या भी 1 सेंटीमीटर क्यूब में बढ़ जाती है, जिसके आयनों की संख्या बढ़ने के कारण विशिष्ट चालकता के मान में भी वृद्धि हो जाती है। अब हम बात करेंगे कि मोलर चालकता व तुल्यांकी चालकता, इन दोनों को साथ ही पढ़ेंगे क्योंकि दोनों पर एक सा प्रभाव पड़ता है। थ्योरी पढ़ने से पहले मैं आपको वही बताऊंगी फॉर्मूले से, ठीक है। मोलर चालकता निर्भर करता है मोलरता पर। मोलरता का फॉर्मूला कैपिटल M इक्वल होता है N/V। V होता है आयतन, और आयतन बढ़ता घटता किससे है, तनुता से, पानी डालने से। पानी डालते जाएंगे, तनुता बढ़ती जाएगी, मतलब आयतन बढ़ता जाएगा, और आयतन बढ़ेगा तो मोलरता कम हो रही, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह, मतलब इनके बीच संबंध है। और आपको पता है मोलर चालकता का फॉर्मूला होता है कैप M इक्वल कप्पा × 1000/m। तो यहाँ पर भी M आ रहा है, तो M यहाँ से हमें M पता चल जाएगा, तो यहाँ रखेंगे तो कैप M का मान पता चल जाएगा। तो देखिए, आपने यहाँ से शुरुआत करेंगे, तनुता में वृद्धि, या कह सकते हैं सांद्रता में कमी। सांद्रता और तनुता एक दूसरे का विपरीत है, ठीक है। सांद्रता कम किया, तनुता बढ़ा दी, तनुता बढ़ गई। तनुता मतलब पानी बढ़ा दिया, पानी बढ़ाएंगे तो आयतन बढ़ेगा, V बढ़ेगा, और आयतन बढ़ेगा, यहाँ देख लीजिए, आयतन बढ़ेगा तो मोलरता, विपरीत चिन्ह है ना इनके बीच, विपरीत रिश्ता है, तो आयतन बढ़ेगा तो मोलरता क्या हो जाएगी, कम, ठीक है। मोलरता कम, और मोलरता कम, यहाँ आ जाइए, अब मोलरता कम तो कैप M मोलर चालकता का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि विपरीत संबंध है। तो M बढ़ेगा, V बढ़ा, तनुता बढ़ी तो V बढ़ा तो M का मान कम, M का मान कम होगा तो कैप M मोलर चालकता का मान बढ़ जाएगा। समझ में आ गया। इसी प्रकार हम तुल्यांकी चालकता की बात कर लेते हैं। तुल्यांकी चालकता फॉर्मूला निर्भर करता है नॉर्मलता पर। नॉर्मलता इक्वल होता है EW तुल्यांकी भार बट्टे V, आयतन या तनुता। तनुता बढ़ाई, तनुता में वृद्धि करी, पानी गिर गया था, सॉरी। तनुता में वृद्धि की मतलब सांद्रता कम कर दी, ठीक है। तो तनुता में वृद्धि की तो पानी आप डालते जा रहे हैं, मतलब आयतन बढ़ा, आयतन बढ़ेगा तो नॉर्मलता कम हो जाएगा,
और नॉर्मलता कम तो तुल्यांकी चालकता, ये कैप EQ होता है, लैम्डा EQ भी कह सकते हैं, ये होता है तुल्यांकी चालकता। तो नॉर्मलता कम तो तुल्यांकी चालकता ज्यादा। आसान है। तो परिभाषा कहती है सांद्रता कम करने पर या फिर तनुता बढ़ाने पर आयतन बढ़ जाता है, और तनुता बढ़ने पर दुर्बल विद्युत अपघट्य की बात चल रही है ना, आयनन ज्यादा होगा, ज्यादा पानी डाल रही हो तो ज्यादा आयनन होगा। आयनन बढ़ने के कारण विलयन में आयनों की संख्या अधिक हो जाती है, और संख्या अधिक होने के कारण मोलर चालकता व तुल्यांकी चालकता के मान में भी वृद्धि हो जाती है। नॉर्मल रीजन तो ये है, इसके अलावा प्रॉपर मैथमेटिकल रीजन मैंने ये करके बता दिया आपको। तो हम एक ग्राफ भी प्लॉट करना सिखा देती हूँ मैं आपको। देखिएगा, ये ग्राफ सेम वैसे ही बनेगा जैसे मैंने अभी पहले बनाया था। आप क्या करेंगे, एक्स एक्सिस में वर्गमूल C लेंगे, रूट C लेंगे, ठीक है, और वाई एक्सिस में आप लेंगे मोलर चालकता या तुल्यांकी चालकता, कुछ भी ले सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, ठीक है, क्योंकि दोनों के बीच एक सा ही रिलेशन आ रहा है, ठीक है, दोनों बढ़ रहे हैं। अब वही है, सांद्रता ज्यादा तो आप जितने भी साइंटिस्ट थे उन्होंने प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करके देखा, और उन्होंने क्या देखा, जब सांद्रता, वही ग्राफ वैसा ही है, वहां पर क्या हो रहा था, प्रबल विद्युत अपघट्य में थोड़ा सा ढाल थी, ऐसे था, हल्का सा था, ज्यादा अंतर नहीं आ रहा था। मतलब अगर सांद्रता थोड़ा कम कर रहे थे, मतलब तनुता अगर थोड़ा बढ़ा रहे थे तो ज्यादा अंतर नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि वहां पर आयनों की संख्या नहीं बढ़ रही थी, वहां पर बढ़ रहा था तो केवल आयनों की गति, थोड़ी बहुत आयनों की गति से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता चालकता में, तो वहां पर मोलर चालकता थोड़ी बहुत बढ़ रही थी, ज्यादा अंतर नहीं था। लेकिन यहां पर क्या होता है दुर्बल विद्युत अपघट्य में, जैसे आप पानी मिलाते हैं, तनुता बढ़ाते हैं या सांद्रता कम करते हैं, तो आयन बढ़ रहे हैं, और आयनों का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ता है। आयन बढ़ेंगे तो एकदम से चालकता बढ़ेगी, तो इसीलिए ऐसा कर्व आएगा, बहुत शार्प कर्व आया है। तो सांद्रता जब ज्यादा थी, मतलब पानी कम था, तो यहाँ पर मोलर चालकता बहुत कम थी, ठीक है। अब सांद्रता थोड़ी सी बढ़ा दी, थोड़ा सा इसकी तुलना में बढ़ा, सांद्रता थोड़ा सा कम कर दी, इधर को जा रहे हैं ना, सांद्रता कम कर रहे हैं, सांद्रता कम मतलब पानी बढ़ा दिया, तो मोलर चालकता पहले की तुलना में थोड़ा सा बढ़ जाएगी यहाँ पर। अब सांद्रता और कम कर दी, इधर को आ रही 0.6, मतलब सांद्रता कम की मतलब पानी। तो आप देख सकते हैं ये ग्राफ, सांद्रता कम हो रही है तो मोलरता ऊपर को ग्राफ बढ़ता जा रहा है, सांद्रता कम तो मोलरता कम, सांद्रता थोड़ा और कम की तो मोलरता और बढ़ गई, सांद्रता देखिए और कम कर दी 0.4 तो मोलरता और बढ़ गई, सांद्रता और कम कर दी 0.2 तो मोलरता और बढ़ गई। तो ऐसे ऐसे करते हुए देखते जाइए, लेकिन ये ग्राफ C0 तक नहीं पहुंचा है। देख लीजिए एक बार, देखिए C 0.2 सांद्रता और कम कर दी, थोड़ा और कम हुई, तो ये ग्राफ यहाँ पर लगभग स्टेबलाइज्ड हो गया। मतलब इसकी सांद्रता, ये जो दुर्बल विद्युत अपघट्य, इनकी सांद्रता जीरो सांद्रता में पहुंची ही नहीं। जैसे आपने प्रबल विद्युत अपघट्य था, उसका ग्राफ जो था एकदम स्ट्रेट लाइन था, ये एकदम स्ट्रेट नहीं है, पैराबोलिक टाइप का है, ठीक है। तो एकदम स्ट्रेट लाइन था, तो उसको हम एक्स्ट्रा प्लॉट, इतना जो स्पेस बच रहा था तो उसको हम कट कर दे रहे थे, अंतःखंड उसका इंटरसेप्ट मिल जा रहा था यहाँ पर C0 पर, ठीक है। सांद्रता 0 पर, मोलरता निकल जा रही थी, वो थी अनंत तनुता पर। लेकिन इस ग्राफ को अगर आप देखेंगे दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए, तो एक बहुत कम सांद्रता के बाद जब आप और तनुता करते हैं तो सांद्रता में परिवर्तन लगभग क्या हो जाता है, कोई चेंज नहीं होता, मतलब सांद्रता जो है शून्य होती ही नहीं है, शून्य के नजदीक आती नहीं है। देख लीजिए, ये अब स्ट्रेट होने लग गया, ये कर्व सीधे ऊपर को जाएगा, मतलब ये कर्व जो है, ये जो वक्र आपने खींचा है, ये C0 पर मिलेगा ही नहीं। तो जब ये वक्र C0 पर पहुंच ही नहीं सकता, आप अपने हाथ से ऐसी लाइन तो खींचेंगे नहीं ना, अब ये लाइन स्ट्रेट ऊपर को जा रही, लेकिन ये C0 में नहीं पहुंचती। अगर ये ऐसी होती, एकदम स्ट्रेट लाइन होती ये, तो ये यहाँ पर पहुंच जाती है ना, लेकिन अब इसको हम, इसके लिए कोई अंतःखंड नहीं खींचा जा सकता। तो इसीलिए जो दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं, उनका ग्राफ कुछ इस प्रकार से होता है कि उनके ग्राफ को C0 मतलब शून्य सांद्रता पर एक्स्ट्रा प्लॉट नहीं किया जा सकता है। बहिर दर्शन जो भी होता है वो एक्स्ट्रा प्लॉट हम नहीं कर सकते, इसलिए जब C0 पर ग्राफ नहीं हो सकता एक्स्ट्रा प्लॉट, तो अनंत तनुता पर, उसमें क्या था, जो हम एक्स्ट्रा प्लॉट करते हैं यहाँ पर, एक्स्ट्रा ये ग्राफ को डॉट डॉट करके दिखा रहे थे, तो यहाँ पर वो पॉसिबल नहीं है, और वो डॉट डॉट करके जो दिखा रहे थे वो था अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर मोलरता। तो अनंत तनुता पर मोलरता कितनी होगी, हम वो भी नहीं निकाल पाएंगे, जो सांद्रता शून्य नहीं कर पा रहे हैं, ग्राफ बन नहीं पा रहे हैं वहां तक,
एक्स्ट्रा प्लॉट नहीं कर पा रहे हैं तो मोलर जो अनंत तनुता पर मोलरता है वो भी हम नहीं निकाल पाएंगे, और वो नहीं निकालेंगे तो फिर कैसे निकालेंगे? तो अनंत तनुता पर मोलरता जो हम निकाली जाती है वो उसके लिए मदद ली जाती है कोलरोश का नियम। तो कोलरोश का नियम आया है इसी के लिए। वैसे कोलरोश का नियम जो है वो प्रबल विद्युत अपघट्टी के लिए भी होता है। तो प्रबल विद्युत अपघट्टी की सहायता से हम दुर्बल विद्युत अपघट्टी का क्या निकालते हैं? अनंत तनुता पर चालकता। क्या बोला? प्रबल विद्युत अपघट्टी की सहायता से दुर्बल विद्युत अपघट्टी का हम क्या निकालेंगे? दुर्बल विद्युत अपघट्टी की अनंत तनुता पर, जो एक्स्ट्रा प्लॉट बना नहीं पा रहे हैं तो वो अनंत तनुता पर हम क्या निकालेंगे? मोलर चालकता कितनी होगी, मतलब ये कैप एम इनफाइनाइट, उसकी सहायता से निकालेंगे। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हमारी उसी की आएगी, कोलरोश लॉ की। बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है, बीएससी स्टूडेंट्स के लिए भी है, तो इसको देख लीजिएगा। दुर्बल विद्युत अपघट्टी का आयनन बहुत कम होता है, अतः तनुता बढ़ाने पर दुर्बल विद्युत अपघट्टी का आयनन बढ़ेगा, ये तो आपको पता ही है। विलयन में आयनों की संख्या बढ़ जाएगी और आयनों की संख्या बढ़ने के कारण मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता का मान बढ़ जाता है। लेकिन ये ग्राफ इतना तो हमें पता चल गया, लेकिन इस ग्राफ को C0 तक प्लॉट करना मुश्किल होता है। एक्स्ट्रा प्लॉट हम नहीं कर सकते, वक्र को वहां तक C0 तक नहीं ले जा सकते, अनंत तनुता निर्धारित नहीं की जा सकती। इस वजह से मोलर चालकता का मान यहां पर निर्धारित करना असंभव है। तो असंभव है, इसलिए इनका भी तो हमें वो निकालना पड़ेगा ना, अनंत तनुता। अगर एक लिमिट से बहुत ज्यादा हम अनंत तनुता करते हैं, बहुत ज्यादा पानी मिला दें, तो कितना पानी हम मिलाएं कि इसकी जो भी विलयन विद्युत अपघट्टी का दिया उसकी चालकता बहुत ज्यादा हो, अधिकतम हो। तो उसके लिए हम कोलरोश का लॉ पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज हमने पढ़ा है, एक डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ा है सांद्रता का प्रभाव। ठीक है, सांद्रता परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है या तनुता का क्या प्रभाव पड़ता है मोलर चालकता, विशिष्ट चालकता और तुल्यांकी चालकता में। उसमें 2 विद्युत अपघट्टी पड़े, दुर्बल और प्रबल। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, जिसने ध्यान से पढ़ा होगा। तो नोट्स आपको पता ही है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिए हैं, बट प्लीज वीडियो पूरा देखना आपको जरूरी है। अगर आपको समझ नहीं आया, एक बार और गो थ्रू कर लीजिए, उससे क्या हो जाएगा, आपका माइंड में अच्छे से समझ में आ जाएगी कि मैंने क्या चीज बताई। और नोट्स भी बना लीजिए और खुद से भी पढ़िए। ठीक है, तो और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने दोस्तों में ये वीडियो लिंक फेसबुक में, व्हाट्सएप पे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करने के लिए कहें, ताकि नॉलेज ज्यादा से ज्यादा शेयर हो चुके हैं। काफी एफर्ट लगे हैं, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स से। पूरी शर्मा पठानिया फिजिकल केमिस्ट्री की सबसे अच्छी बुक है, उसी में से और बुक्स भी है मेरे पास, चांद की है, बहुत सी बुक है, उससे मैंने ये नोट्स प्रिपेयर किए हैं। बहुत अच्छी मेहनत इसमें मैंने की है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर मैंने इतनी मेहनत की है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।